महाकुंभ की महाकथा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित झा। कल यानी 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है और 14 जनवरी को शाही स्नान है। कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आज से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। सड़कों पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। हर कोई महाकुंभ जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। देश के कोने कोने से अलग अलग वेशभूषा में साधु संत और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगरी पूरी तरह से सज चुकी है। सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। मान्यता है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकुंभ में शाही स्नान ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 रहेगा और प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह 7:15 तक रहेगा। तो 13 जनवरी को होने वाले पहले पवित्र स्नान को लेकर सभी में उत्साह है। महाकुंभ में नागा साधु भी पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी राजीव शर्मा ने नागा साधु रविंद्रपुरी से बातचीत की, रिपोर्ट दी। महाकुंभ में आएंगे तो ऐसे मनीषी मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो दिखाई नहीं पड़ते और ऐसे भी मिलेंगे जो दिखते हैं लेकिन महाकुंभ में ही दिखते हैं। हम अक्सर बात करते हैं ऐसे बड़े साधुओं की जो कि अपने अंदर ज्ञान का भंडार समेटे होते हैं, हर तरह के लालच से आगे बढ़ चुके होते हैं और इस लालच में शर्म का लालच भी होता है। शर्म को किनारे और अपने आराध्य अपने ईश्वर के सामने झुके होते हैं और इनमें खास नागा साधु होते हैं। मेरे साथ श्री दिगंबर राजेंद्र पुरी जी हैं, उत्तराखंड से हैं। आप नागा साधु हैं? हाँ। कब आपने तय? नागा नहीं, नागा तो ऊपर है, श्री दिगंबर हैं आप। तो ये क्या होता है कि वस्त्र त्याग देते हैं, वो जिसको आम जनमानस अपने को ढकने के लिए इस्तेमाल करता है, आप ईश्वर की आस में उसको वो क्या चीज होती है जो आपको प्रेरित करती है? वो क्या चीज होती है? वो होती है भस्मी। ये भस्मी, ये रख्या, ये जो रख्या है बस यही वस्त्र है हमारा, और कोई वस्त्र नहीं है। ठंड भी नहीं लगती आपको? मौसम का कोई असर नहीं? कभी कोई असर नहीं, 12 मास ऐसे ही रहते हैं, 12 मास ऐसे ही रहते हैं नंगे। कभी आवश्यकता महसूस होती है कि मौसम बदल रहा है? और आप क्योंकि उत्तराखंड का नाम ले रहे हैं, वहाँ तो मौसम ठंडा रहता है। नीलकंठ ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ को जाते हो तो रास्ते में कुटिया पड़ती है हमारी, जब चढ़ाई पे जाते हो तब भी आपको वस्त्रों की कोई जरूरत? कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही रहते हैं। देखो ना, पानी बरसे, बर्फ कटे, कुछ भी हो ऐसे ही रहेंगे 12 मास। कोई वस्त्र नहीं, कोई धागा नहीं। बताओ कहीं धागा है? कड़ा छड़ा कंठी माला कोई है? जूता चप्पल कपड़े कुछ नहीं। यही है वस्त्र, जी भजन करने का वस्त्र। ये शस्त्र हाथ में रहते हैं? हाथ में नहीं रहता, लिंगी में ये रहता। तो बहुत। लिंगी में रहता। और इसे कहाँ रखते हैं? इससे क्रिया करते हैं, अपने पास रखते हैं, हमेशा 24 घंटे अपने पास रखते हैं। तो ये प्रयागराज में महाकुंभ के अलग अलग रंग। महाकुंभ में नागा साधु अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग मठ से पहुंचे हुए हैं और नागा साधुओं की आपने देखा जो ये तप है, उनकी जो तपस्या है, उनकी जो साधना है, कि आप समझिए कि इस कड़कड़ाते ठंड में, सर्दियों में हम आप तमाम जो जैकेट्स हैं, स्वेटर, कपड़े, वो सब कुछ, टोपी सब लगाकर बाहर निकलते हैं ताकि ठंड ना लगे। लेकिन ये इतनी ठंड में निर्वस्त्र होकर और आराम से बैठे रहते हैं। तो ये समझिए कि जो शक्ति है, जो तपस्या है, जो तप की शक्ति होती है, वो एक कठोर साधना इन नागा साधुओं की, और उस कठोर साधना के बाद ही ये नागा साधु
बनते हैं। सवाल कई सारे हैं, नागा साधुओं को आखिर ठंड क्यों नहीं लगती? तो आपने सुना कि ये दरअसल ऐसे ही रहते हैं और ये कठोर साधना और कठोर तप के कारण ऐसा है। आम मनुष्य जो है नहीं रह पाएगा, बीमार पड़ जाएगा, लेकिन नागा साधु ऐसे ही रहते हैं 12 महीने। और जब कोई सन्यासी बनता है तो उसके लिए सबसे पहले उसे अपना खुद का पिंड दान करना पड़ता है। पिंडदान वो क्रिया होती है जो किसी व्यक्ति के मरने के पश्चात की जाती है, लेकिन सन्यासियों को जीते जी अपना पिंडदान करना होता है। ऐसा किस लिए किया जाता है, क्यों ये जरूरी होता है? महाकुंभ में पहुंचे नागा साधु ईश्वर गिरी जी महाराज से जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी पिंकी धनखड़ ने। कहा जाता है कि जब सन्यास धारण करते हैं कोई भी साधु संत, तो उस वक्त उनसे पिंडदान करवा लिया जाता है। पिंडदान वो होता है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद किया जाता है, लेकिन साधु संतों को जीते जी अपना पिंडदान खुद करना पड़ता है। आखिर ये परंपरा क्यों चलती आ रही है? ऐसा क्यों कि जीते जी साधु संतों को अपना पिंडदान करना पड़ता है? यही सवाल के साथ हम पहुंचे हैं ईश्वर गिरी जी महाराज के पास और जानने की कोशिश करेंगे उनसे इस सवाल का जवाब। महाराज जी, साधु संतों को आखिरकार क्यों जीते जी पिंडदान करना पड़ता है? हम लोगों को जीते जी इसलिए पिंडदान किया जाता है कि सन्यास की वजह से। मेरा नाम श्री दिगंबर ईश्वर गिरी है, मैं जूनागढ़ से आया हूँ। पिंडदान इसलिए किया जाता है, मोह माया से दूर से हटाया जाता है। अगर पिंडदान नहीं करें तो सन्यास नहीं लिया जाता। सन्यास में ऐसा नियम है कि पिंडदान आचार्य आके हम लोगों को करते हैं। पिंडदान से क्या होता है कि हम लोगों का जो क्रिया रहती है वो खत्म हो जाता है। साथ में कई पीढ़ी को हम लोग पिंडदान कर देते हैं। धर्म के लिए करना पड़ता है। धर्म के ऐसा चीज़ है कि उसमें हम लोगों को पिंडदान अगर नहीं करें तो मुसीबत में फंसे रहते हैं और कर्म में फंसे रहते हैं। इसलिए हम लोगों को हर चीज़ से हटाने के लिए धर्म के लिए आना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को हर चीज़ से किया जाता है। पिंडदान जैसे लोग जिंदे में करते हैं, मरने के बाद करते हैं, हम लोग जिंदे में पिंडदान कर देते हैं। इसीलिए हम लोगों को सन्यासी बनते 10 नाम सन्यास में पिंडदान पहले ही कर दिया जाता है, ताकि मोह माया से दूर हुआ जा सके, इसलिए पिंडदान किया जाता है। यानी कि किसी भी तरीके से जो है कोई भी काम से आप बंधे ना रहो, संसार की जो मोह माया है उससे आपका एक नाता जो है वो कट जाए, इसीलिए पिंडदान जो है वो करवा लिया जाता है। कोई भी मोह ना परिवार से रहे, ना फिर किसी भी रंग बिरंगी चीज या कोई भी ऐसी चाहत दिल में रहे संसार के लिए, सिर्फ और सिर्फ रहे चाहत तो ईश्वर के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए। और इसी के साथ जानना चाहेंगे महाराज जी, जब पिंडदान किया जाता है तो जाहिर सी बात है जीते जी खुद का पिंडदान कर रहे हैं, तकलीफ बहुत होती होगी, कितना मुश्किल रहता है ये? नहीं, हम लोगों को तकलीफ में उस टाइम खुशी रहती है। हम लोगों को चलो पिंडदान कर रहे हैं, माँ बाप सबको मार रहे हैं जिंदे में, इसलिए हम लोग के क्योंकि सन्यास ऐसा चीज़ है, तब भजन करने के लिए, साधु बनने के लिए इसमें पिंडदान हम लोगों को करना पड़ता है। अगर नहीं करें तो उसमें हम लोग का अधूरा रहता है, अधूरा काम में नहीं रहते, इसलिए पिंडदान जरूरी है। हम लोगों के लिए पिंडदान जरूर 10 नाम सन्यास में, और आचार्य जो होते हैं पिंडदान जरूरी करवाते हैं हमारे लोगों से, क्योंकि मोह माया से दूर रहते हैं हम लोग, उससे पारे रहते हैं। इसलिए सन्यास लेना है तो पिंडदान जरूरी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो देखिए, अगर संन्यास धारण करना है तो उसके लिए आपको अपना पिंडदान करना होगा, ताकि मोह माया से आप दूर हो सके, अपना नाता तमाम मोह माया से आप काट सके। महाकुंभ में सभी साधु संत यहाँ अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। अपनी साधना के ढंग के कारण ये साधु संत हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी में ऐसे ही एक हठयोगी संत हैं खड़ेश्वरी महाराज। रिपोर्ट देखिए। पंचदशनाम जूना अखाड़े की मेरे ठीक पीछे पताका फहरा रही है और यहाँ पर एक खास गोल घेरा खींचा गया है, जिसमें ये साधु जो हैं अपने अस्त्र शस्त्र भी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत खास आयोजन है महाकुंभ 2025। बिरलों को ही ये सौभाग्य मिला है जो इस महाकुंभ में संगम तट पर पहुंच पाए हैं। बाबा को बहुत पहले भी आपने देखा होगा और ये दिखाई भी पड़ते रहे हैं, और एक बार फिर इस कुंभ में जूना अखाड़े में मौजूद हैं। बाबा, हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दें पहले। हमारा नाम रूपेशपुरी, खड़ेश्वरी बाबा। खड़ेश्वरी बाबा हैं। कितने साल हो गए बाबा आपको खड़े हुए और बैठे नहीं आप? पहले 8 साल थे, अभी दोबारा से 6 साल हुए। कितने? 6 साल। 6 साल से लगातार खड़े हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या शरीर में? नहीं, कोई नहीं नहीं होती। नहीं। ऐसे ही आप रात में शयन भी ऐसे ही करते हैं? हाँ जी। तो
इस बात का कभी डर नहीं होता कि आप बैलेंस खो जाएं और गिर जाएं? होता है, वो ध्यान में रखना हो पड़ता है। सोते क्या है, थोड़ा आराम होता है। मूल रूप से आप कहाँ से हैं? श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हैं। डेरा हमारा पंजाब में सोहली गद्दी करके है। बाकी हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास है शिव भंडार अलग दरबार। जी। और पूरे कुंभ भर आप यहाँ पर रहेंगे? हाँ जी। ये दैनिक नित्य क्रियाओं में कोई समस्या फिर वो? कोई नहीं, सब गुरु पीरों की आशीर्वाद है, कोई समस्या नहीं। कोई जय हो। समस्या नहीं। हाँ, चलिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दें। जय हो। रूपेशपुरी खड़ेश्वर। रूपेश पुरी जी खड़ेश्वर महाराज इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने ये तप ले रखा है, पिछले 6 साल से तो ये खड़े ही हैं। उसके पहले करीब 8 साल तक इन्होंने कहा ये खड़े रहे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हैं सन्यासी। दूसरी तरफ सब जूना अखाड़े के सारे सन्यासी हैं, जहाँ पर हम इस वक्त सभी बड़े बड़े साधुओं के बीच में इस वक्त हैं। एक अलग ही यहाँ पर दुनिया बसी हुई है। इसे तो ज़िले का नाम दिया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने। ये एक ज़िला है, कुंभ ज़िला, और यहाँ पर इस तरीके के अनोखे साधु मौजूद हैं। जैसे जैसे कुंभ शुरू होगा या कुंभ आगे बढ़ेगा, और भी ऐसे महान मनीषियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। 13 साल से आसमान की तरफ उठाए ऊर्ध्वबाह महंत राधेपुरी से हमारे सहयोगी राजीव शर्मा ने खास बातचीत की रिपोर्ट दी। ये कुंभ है या महाकुंभ है, इस पर लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन जो जानकारी है महाकुंभ की, 144 साल बाद ये फिर से आ रहा है और बिरलों को मौका मिलता है कि ईश्वर ने उन्हें इस कुंभ में मौजूद रहने दिया, इस धरती और इस संगम के ऊपर। मेरे साथ इस वक्त महंत राधेपुरी, अर्धबाहु महंत राधेपुरी जी हैं आमला से। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये जो आपने योग है आपका, ये कब आपने किया और वो क्या बात आपके दिल में आई कि आपने इस तरीके का योग रखा? ये 2011 से हमारी तपस्या चल रही है। आज 2024 है, 13 साल से ये हाथ ऊपर है। 14 साल हो गए। और महन जी, वो वजह क्या थी कि आपने ये शपथ ले ली? ये हमारी तपस्या चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। किसी तरीके की शरीर में समस्या परेशानी महसूस नहीं होती आप? नहीं, अपन को नहीं। क्योंकि हम तो आम मनुष्य हैं ना, हमें लगता है परेशान होते। भाई ऐसा है कि अगर अपने लिए किया जाएगा तो परेशानी आएगी, पर उपकार के लिए किया जाएगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी। उसमें सब परमात्मा अच्छा रखता है, ठीक है। तो ये जितनी अनुष्ठान चल रहा है ये सब क्या है, परोपकार के लिए है। क्योंकि हमारे जितने गुरु मूर्तियाँ हैं, ऋषि मुनि जितने महात्मा हैं, सब कुछ में कुछ जब तक में लगे रहते हैं, ठीक है, परोपकार के लिए। इसे हठ योग कहूँ मैं आपका? आप हठ योग करें, अनुष्ठान कहें, तपस्या कहें, जैसा आप कहें विचार करें, ठीक है। वही अब जूना अखाड़े में है और जूना अखाड़े में मैंने साधुओं को देखा है कि अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं अपने। इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं कि मैं देख रहा हूँ यहाँ तलवार भी है, आगे भाले भी हैं, आगे फरसे भी हैं। सभी हैं, क्योंकि हमारा अखाड़ा क्या है, धर्म रक्षक है, देश रक्षक है, इसलिए सभी की जरूरत होती है। शास्त्र की भी है और शस्त्र की भी है, ठीक है, इसलिए दोनों का ज्ञान दिया जाता है। आपके हाथ में नाखून तक बढ़ गए हैं, आपका हाथ ऐसा लग रहा है कि एक वज्र जैसा हो गया हो। हाँ, नाखून तो टूट जाते हैं, गर्मी में सूख के टूट जाते हैं। हाँ जी। मेरे दर्शक वाकई आपको देखकर चौंक रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे संभव है कि हम कुछ देर के लिए अगर हाथ को ऐसे करते भी हैं तो दर्द होने लगता है, और आपने लगातार बना के रखा। भाई ये क्या है कि आज से नहीं चल रहा है, ये जब से हमारी सृष्टि का प्रादुर्भाव है तभी से जब तब ये हमारे गुरु मूर्तियाँ ऋषि मूर्ति करते ही चले आ रहे हैं, ठीक है। आज अपन यहाँ बैठे हैं गंगा माई में, ये भी तब से ही आई है। हमारे भगीरथ जो हैं कितने हजारों वर्ष तप किया, तब जाके गंगा माई आई, तो आज का नेम नहीं है। अर्धभाव महंत राधेपुरी जी यहाँ पर हैं, कब तक ये जारी रहेगा? अब आगे देखो, परमात्मा की इच्छा कब तक रहता है, ठीक है। क्या आपको दैवीय अनुभव हुए इस तप के बाद? वैसे हमको तो बहुत अनुभव हो रहा है, हमको तो बहुत कुछ दिख रहा है, क्योंकि हमने पूरा भारत भ्रमण करके देखा। पहले जब पूरा भारत भ्रमण करके देखा तो हमको शांति न मिली,
फिर हमने अपना अनुष्ठान चालू किया। तो हमारी अनुष्ठान जो है पहले हमने 1998 से हम जो है खड़ी तपस्या किया। खड़ी तपस्या करने के बाद फिर पंचधूनी की तपस्या चालू भई। फिर ये 2011 से हमारा ऊर्ध्वाहन चालू है। ठीक है। इस बार महाकुंभ में जो ये आयोजन है ये कैसा लग रहा है आपको, कितना बदला? ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है पहले से जो है, क्योंकि हमने 8-9 कुंभ किया। 8-9 कुंभों से ये जो कुंभ मेला है बहुत परिवर्तन है। ठीक है। आशीष दीजिए हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। तो ये अर्धभाऊ महंत राधेपुरी जी थे। ये जो हठ योग इन्होंने लिया है ये लेना आसान नहीं होता, और इस तरीके के कई मनीषी इस महाकुंभ में मौजूद हैं। और महाकुंभ में स्नान के लिए घाटों को तैयार किया जा रहा है। पांटुन पुल से सहयोगी राजीव शर्मा की रिपोर्ट देखिए। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान होने में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, और मैं इंडिया न्यूज के लिए लगातार महाकुंभ से महाकवरेज में आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा हूं। और इस वक्त मैं हूं एक पैंटून पुल के ऊपर जो गंगा नदी को बांटता है इस वक्त, और यहां से संगम कुछ दूरी पर है। लेकिन यहां पर क्या उपाय किए गए हैं वो देखिए तस्वीरों से। ये घाट यहां पर बनाया गया है और इस घाट की साफ सफाई चल रही है। बहुत बड़ा घाट है। इस घाट की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर लोग नहाएंगे। पानी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पानी वाकई बहुत साफ है। यहाँ पर स्नान के लिए जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें ठंडा ये पानी मिलेगा। हर हर महादेव की यहाँ पर जयकारे भी लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक आप देखिए, हम टेंट सिटी से निकल कर आ गए हैं और इस पानी में बहुत सारे बगुले और बहुत सारे ऐसे पक्षी यहाँ पर हैं जो इस पानी के बीच में ज़रूर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप शास्त्री ब्रिज भी आप देख पा रहे होंगे, और एक तरफ आप रेलवे ब्रिज भी देख पा रहे होंगे। इनके ठीक बीच में से निकल रहे पैंटून पुल पर इस वक्त हम हैं, और ऐसे कई पैंटून पुल यहाँ पर बनाए गए हैं। टेंट सिटी दूसरी तरफ आप अपने तस्वीरों से देख पा रहे होंगे। एक बड़ी टेंट सिटी यहाँ पर बसाई गई है जहाँ पर लोग रुके हुए हैं। दूसरी तरफ का ये जो सामने का हिस्सा है इसमें सब लोग रुके हुए हैं, और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ बड़े बड़े अखाड़े, इस तरफ बड़े बड़े साधु सन्यासी यहाँ रुके हैं। लेकिन एक बार इस घाट की तरफ नज़र डालिए। इस घाट की व्यवस्था के लिए अधिकारी यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कोई कमज़ोरी तो नहीं है, कोई ऐसी जगह तो यहाँ पर नहीं है जिसमें लोग स्लिप हो सकते हैं या पानी में फंस सकते हैं। उन चीज़ों को समय से पहले चेक किया जा रहा है, और केवल चेक ही नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इस मौके पर भी आचमन कर रहे हैं या फिर स्नान भी कर रहे हैं। मौसम आज 12 जनवरी के दिन दोपहर से ही प्रयागराज पर कुछ नरम सा है, यानी बारिश हो रही है यहाँ पर। अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी तो आप सब के लिए मैं ये रिपोर्ट यहाँ पर बना रहा हूँ। तैयारियाँ पूरी हैं, उल्लास पूरा है, उत्साह पूरा है। एक लंबे समय बाद महाकुंभ का ये संयोग बना है, तो इसमें स्वागत आपका भी है। और जो नहीं आ पा रहे हैं उन तक हमारी ये तस्वीरें उनको महाकुंभ की एक एक पल की जो छटा है वो दिखाती रहेंगी। दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 शुरुआत होने में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन भीड़ आनी शुरू हो गई है। पहला स्नान 13 तारीख को, 13 जनवरी, दूसरा 14 जनवरी को, लेकिन लोग लगातार आते चले जा रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं जिससे पूछेंगे वो एक अलग नाम बताएगा, एक अलग जगह बताएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जाते हुए मुझे दिखाई पड़े और उनके शरीर की जो पगड़ी थी वो कुछ अलग यहाँ पर लुक देती दिखाई पड़ी। तो मैंने कहा चलो इन्हीं लोगों से रोक कर पूछ लिया जाए कहाँ से है। ठंड लग रही है इसलिए सर पे लगा रखा है, और कोई बात? बहुत ठंड लगती है। बहुत ठंड लग रही है। लेकिन आप आए कहाँ से हो ये बताओ? हम आए हैं जूनागढ़ जिला, गुजरात से आ रहे हैं, और जूनागढ़ जिला का चोरवाड़ गांव में जो धीरू भाई का गांव का है। चोरवाड़ गांव? चोरवाड़ गांव का। तो मुकेश भाई का भी गांव हुआ, अनिल भाई का? अनिल भाई और मुकेश भाई का गांव से हम आ रहे हैं। इधर मेले में आए हैं। इधर जो स्नान करने आए हैं और लहरगिरी बापू है कोटिया के, उसके बड़ा प्रधान ने कैसे इंतजाम किए यहाँ पर? बहुत अच्छा आयोजन किया है। बहुत अच्छा है यहीं पे। बड़ा प्रधान के इंतजाम अच्छे हैं या योगी जी के? योगी जी के अच्छे हैं। अच्छे काम है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। आपके चोरवाड़ से और भी लोग आए हैं? नहीं यार, अभी आए हैं तो सब लोग, मगर दरअसल बात यह है कि चोरवाड़ वो गांव है जो ये बता रहे हैं धीरू भाई अंबानी का गांव है। अभी हमें आ रहे हैं, एक मंदिर का सेवक है
तीनों नागा गुरु बाबा है और डेडेश्वर महादेव है। हम उसकी सेवा कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा त्रिवेणी घाट है। वहाँ भी हमको यहाँ पर जगह दो। क्या करते हो आप वहाँ पे? वहाँ पर सेवा करते हैं। वहाँ मंदिर में ही सेवा करते हाँ, हैं? मंदिर में सेवा करते अपनी खेती बाड़ी है, कोई बिजनेस है? खेती वाले है। खेती बाड़ी है। आए कैसे वहाँ से यहाँ तक? ट्रेन से आया। हाँ, ट्रेन से आया। बिना रिजर्वेशन आ गए कि ऐसे ही? रिजर्वेशन करके आया। करके आए हो? 2 दिन से पहुँचे इधर। 2 दिन से पहुंचे हैं। चोरवाड़ का नागरवेल पान है ना, वो बहुत पसंद है सबको। नागरवेल से पहचान है। खा रहे हो नागरवेल पान? नागरवेल पान खा रहे, मावा खा रहे हैं। ये क्या है? ये मावा है। मावा लेके आया है। अच्छा, पान लेके? वो नागरवेल पान है। चोरवाड़ का पान चोरवाड़ का है। पान तो है। ये ऐसे ही खाया जाता है चोरवाड़ का पान? इसमें वो कत्था और चूना नहीं लगाते? लगाना पड़ता है। चूना लगाना पड़ता है। तो किस किस को चूना लगा दिया? किसी को नहीं। नहीं, कोई को चोरवाड़ का पान है। ये गुजरात में चोरवाड़ के वो गांव से लोग हैं जो धीरूभाई अंबानी का गांव कहलाता है यहाँ पर, और उन्हीं के गांव से सारे लोग हैं। बहुत हंसमुख हैं, बहुत मजेदार हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो और भी मजेदार हैं। उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। मंदिर है, एक सौभौमिक पुराना मंदिर है भवानी माता जी का, और स्वयं प्रकट थई गल होता है। और चोरवाड़ में बहुत बढ़िया मंदिर है। स्नान कीजिए, मजे कीजिए। और महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेरे सहयोगी पिंकी धनखड़ ने डीआईजी वैभव कृष्ण से खास बातचीत की रिपोर्ट देखी। हमारे साथ डीआईजी वैभव कृष्णा सर हैं, जो कि लगातार यहाँ पर सुबह से ही निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जानना चाहेंगे सर, आप सुबह से ही यहाँ पर तमाम अखाड़ों में जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और रिहर्सल जो है वो की जा रही है। कल से स्नान शुरू हो जाएगा, पौष पूर्णिमा का पहला स्नान होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? देखिए, अभी वो अखाड़ों की मॉक ड्रिल चल रही है एक्चुअल फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ। जो परंपरागत जो क्रम होता है अखाड़ों के स्नान का, उसी क्रम में स्नान की ड्रिल चल रही है। फोर्स पूरी लगा के आप पीछे देख सकते हैं। काफ़ी फोर्स हम लोगों ने लगाई है, विभिन्न टीम्स। सकुशल स्नान जो संपन्न होगा। क्या कुछ रूट रहने वाला है अखाड़ों में इसे जब साधु संत? वो सारे रूट्स डिसाइडेड हैं। किन पॉन्टून ब्रिज से जाना है वो डिसाइडेड है। वापसी जो मार्ग होंगे अखाड़ों के वो भी डिसाइडेड है और सभी को कम्युनिकेटेड है, सभी को उसकी सूचना है। जो परंपरागत रास्ते संगम घाट तक जाने के और वापस आने के हैं वो ही फॉलो किए जाएंगे। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है सर, ट्रेनों से लोग आ रहे हैं, भारी भरकम सामान इनके पास है, उनके लिए क्या कुछ अलग से व्यवस्थाएं जो हैं वो और पुख्ता की जा रही हैं? देखिए, जो हमारी ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम्स हैं वो लागू हैं, और पैदल जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनके लिए स्कीम्स हैं मौके पे, जहाँ पे उन्हें ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, बैरियर्स डाइवर्जन करना है, वहाँ पे फोर्स हमारी तैनात है। व्हीकल्स के लिए, वाहनों के लिए पार्किंग है अलग से, वो वहाँ पे जाके पार्क हो रही हैं। टेक्नोलॉजी के क्या कुछ इस्तेमाल जो है किया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है डिजिटल कुंभ है पूरी? वो स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, स्पेशलाइज्ड हमारी टीम्स हैं। एआई से हम ट्रैफिक का हम लोगों को आकलन हो रहा है, हमारी कितनी पार्किंग भरी है, कितने हमारे यात्री हैं, कितने कौन से हमारे रास्ते खाली हैं, और जितना भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस अलग अलग फील्ड्स में हैं उन्हें यूज़ किया जा रहा है। आप कल का एक रूट बता दें सुबह से लेकर शाम तक का, जब साधु संत निकलेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। देखिए, एक रूट जो परंपरागत रूप से फॉलो हो रहा है, उसी से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से पॉन्टून ब्रिज से होकर संगम घाट पे जाएंगे, संगम घाट से फिर दूसरे पॉन्टून ब्रिज से होकर हम लोग की वापसी है। तो जो ये निर्धारित रूट हैं वो ही फॉलो किए जाएंगे। तो शाही स्नान के लिए भी यही रूट रहने वाला है? यही रूट रहने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आज महाकुंभ की महाकथा में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।